गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अब हम लोग जो है 71st प्रीलिम्स का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए, रियलिटी से अपने लोगों को बात करना होगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप कुछ भी सुपरफिशियल बस खुश करने को, क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी उस तरीके से नहीं आएगा। ना ही मैं निगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस ये बोल देने से कि नहीं। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछली बार 20,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, इस बार अराउंड में 13,000 होंगे। और पिछली बार का क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल था, साथ ही साथ 5 बोनस मिले थे क्वेश्चन। तो इन सारे फैक्टर को मर्ज करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा। राउंड में 1500 to 1800 स्टूडेंट पर मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे 1 मार्क्स डिक्रीज़ करता है। मतलब कि अगर इतने ज़्यादा लेने हैं तो डिक्रीज़ करेगा, इतने कम लेने हैं तो इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो पिछली बार 20,000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने थे, और अगर हम लोग अभी उस 5 बोनस को हटा देते, क्योंकि लास्ट बंदा है जो उसको 5 नहीं, चलो 4 तो मिला ही होगा एटलीस्ट, तो 4 मिले होंगे मान लेते हैं, तो 5 मार्क्स मिनिमम। तो जो कट ऑफ रहता अगर नहीं मिलता बोनस किसी को भी तो 86 रहता पिछली बार। कब? जब पेपर भी नॉर्मल था और 20,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होने थे और विदाउट बोनस। ओके, अब हम लोग आते हैं इस बारी मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन एटलीस्ट 38th वो नेशनल गेम वाला डिलीट तो होना ही चाहिए। तो हम लोग मान सकते हैं कि 1 से 2 बोनस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल सही में काफ़ी इसमें वो था। पिछली बार मेरे 95 के अप्रॉक्स में बन रहे थे, इस बार मेरा 92 बन रहा है, जबकि मैंने मेहनत भी किया था। मतलब कि 4-5 नंबर तो सबके डिक्रीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले 3-4 नंबर आप डिक्रीज़ मान लो, क्योंकि 4 नंबर आप मान सकते हो, 4 से 5 नंबर डिक्रीज़ मान सकते हो पेपर टफ़ होने के कारण। तो अगर आप 4-5 नंबर पेपर टफ़ होने को डिक्रीज़ मानते हो तो आपको सीट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सीट जो है वो अराउंड 7,000 कम है इस बार, तो करीबन 4 मार्क्स। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाता है, क्योंकि इस बार कम स्टूडेंट होने हैं और क्वेश्चन टफ था। तो 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो मतलब कट ऑफ वहीं के वहीं रहे। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, ये तो सीट वाला हो गया और ये एग्ज़ाम टफनेस से हमने इसको वो कर दिया। बट क्योंकि आप एक चीज़ गौर करोगे कि जो नीचे वाले लोग हैं, जो मतलब जिनका कट ऑफ पे ही रहेगा मार्क्स, उनके साथ बहुत बड़ा इशू इस बार हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरे कांटेक्ट में हैं उनके 80s में मार्क्स हैं, 81, 82, 80, 79, 84, 83, मतलब अप्रॉक्स में इतने ही रहे, 81, 82। अब आप देखिए, आपको कोई कह दे कि नहीं भाई सबके 70 में हैं, तो फिर ठीक है, वो आप सोच सकते हो। बट देखो, मेरा 69 में 73 मार्क्स ही आए थे, तो आपको समझना पड़ेगा। और उस समय भी लोग ऐसे ही हल्ला कर रहे थे कि नहीं भाई एकदम मतलब कट ऑफ तो एकदम गिर जाएगा। जितने मेजर चैनल है सब 80s में कट ऑफ ला के बैठे हुए थे। बट हुआ क्या, आप सभी जानते हो, 91 गया था कट ऑफ। तो इस बारी भी मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज रहने वाला है, सारे फैक्टर्स को रखते हुए नज़र, वो ये है। यूआर का 83 to 85, मोस्ट प्रोबेबली 85 मेरे हिसाब से रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि सीट पिछली बार से कम है। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर 1-2 बोनस मिलेगा तो मैं ये कह रहा हूँ। अब बोनस ही कुछ नहीं मिला, मान के चलिए सारे क्वेश्चन वो कर दिए, तब तो फिर सही बात है, तब तो फिर 83, 82 भी जा सकता। बट अगर बोनस मिलता है तो 84, 85 कट ऑफ जाएगा जनरल का, बहुत चांसेस हाई हैं इसके। 84, 85 या आपको भगवान करे, मैं तो चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, कहने को 75 ही चला जाए, 65 चला जाए। बट देखो, एक अपने लोग एक रियलिस्टिक रेंज में बात करें तो 83 to 85। और मैं बोलूँगा आपको वेट करने को, कहीं भी मेंस में आप पहले अभी इनरोल होगे नहीं होगे, बट अभी मैं बोलूँगा आपको वेट करिए, रिज़ल्ट आने दीजिए, काफ़ी है उतना टाइम। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार ऐसा, पिछली बार कि लोग रिज़ल्ट से पहले, जैसे 69 मैंने जब दिया था, मेरा वो 20 ईयर वाला आइटम था, तो मैंने उसमें क्या हुआ था कि पहले ही मेंस के पीछे मैं पड़ गया था। तो आपको समझना पड़ेगा, अभी लोग वैसे ही कट ऑफ, क्योंकि देखो जिसको कोर्स लॉन्च करना है वो कट ऑफ बहुत डिले नीचे बताएगा।
आपको रियलिटी पे रहना, ठीक है। तो वो यही है कि कट ऑफ 84-85 जाएगा, चांसेस काफ़ी हाई हैं क्योंकि सीट्स कम है। आप 20,000 सीट्स से नहीं कंपेयर करते, तो 4-5 नंबर कैंसिल आउट होना ही है। तो अब टफनेस 4-5 से और कोई फैक्टर प्री को नहीं इफेक्ट कर रहा है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। और बाकी अगर आप देखो तो फिर बाकी बैकवर्ड क्लासेस के 78 to 79, इसलिए क्योंकि 70 इसमें अब 85 जाएगा तो इसमें 79 चला जाए बैकवर्ड क्लासेस का और EWS का। फीमेल में भी वही अप्रॉक्सीमेट, EWS फीमेल का 70-71, तो BC फीमेल के भी अराउंड में उतने ही रहेंगे। फीमेल अनरिजर्व में 73 to 74 रहेगा इस बार, क्योंकि और हाँ एक और ये भी चीज़ है कि प्रीलिम्स में कुछ इफेक्ट हल्का सा, वैसे इसका कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट ही मान लो आप, कि ये जो रिजर्वेशन हुआ है 35% वाला, वो मतलब इसका बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्योंकि एटलीस्ट मैंने बोला ना कि एक नंबर घटाने या बढ़ाने के लिए 1500 to 1800 स्टूडेंट चाहिए। तो फिर EBC का 76 to 77, शेड्यूल का 66 to 67, और वही सॉरी यहाँ शेड्यूल ट्राइब का स्पेलिंग एरर है, शेड्यूल ट्राइब के अराउंड वही आपको 5 मार्क इसमें से माइनस कर दिया, 61 to 62। तो यही अप्रॉक्स में रहने वाला है कट ऑफ, और वेट करिए, देखते हैं हम लोग क्या आता है फाइनल आंसर की, देन आपको बिल्कुल अपडेट किया जाएगा। 84 to 85 मेरा एक रेंज है, 84 तक जाएगा, 84-85, उससे कम नहीं होगा, चांसेस कम है काफ़ी। अब लोग कह दें कि 78-79 चला जाएगा, बट बहुत मुश्किल है 78-79 जाना। और बाकी देखते फिर बढ़िया चला जाए, बट लेट्स सी 83-84 कट ऑफ आई थिंक। थैंक यू वेरी मच।